जय श्री कृष्णा भक्तों। बड़ी से बड़ी समस्या, परेशानी, दुख को तुरंत दूर करने का जादुई तरीका आज हम आपको बताएंगे। तो क्या करें कि कोई जब समस्या आए तो तुरंत दूर हो जाए। तो एक तो सबसे बड़ा उपाय तो इसका ये है कि उस समय पर आप ईश्वर की शरण हो जाएं, क्योंकि ईश्वर की शरण होते ही सभी दुखों का सर्वदा नाश हो जाता है। इस शरणागति का यदि पूर्णतः पालन कर लिया जाए तो आपके सभी विघ्न सहज ही और तुरंत ही दूर हो जाते हैं, इसमें संदेह है ही नहीं। किंतु परेच्छा और अनिच्छा से जो कुछ भी प्राप्त हो उसे ईश्वर का भेजा हुआ पुरस्कार मान लेने से भी इन सभी विघ्नों से तुरंत छुटकारा हो सकता है। मन के प्रतिकूल जो भी काम होता है उसे आप देव इच्छा यानी कि भगवान इच्छा से होने वाला मान लें तो तुरंत ही बड़े से बड़े दुख, विघ्न, परेशानी नष्ट हो जाएंगे। जब कोई कार्य हमारे मन के प्रतिकूल हो तो हमें समझना चाहिए कि इसमें निश्चय ही भगवान का हाथ है। यह उनकी हम पर बड़ी भारी दया हो रही है कि वे सब कुछ जानते हुए भी आज हमारे लाभ के लिए हमारी परीक्षा ले रहे हैं। अब हमें सावधान रहना चाहिए कि कहीं हम उस परीक्षा में अनुत्तीर्ण तो न हो जाएं। इस प्रकार जो इस स्थान पर भी आनंद का ही अनुभव करता है, असल मायनों में वही सच्चा भक्त है। भगवान के प्रत्येक विधान में प्रसन्न रहना ही भक्त का परम कर्तव्य है। इसलिए भगवान का भक्त बनने की इच्छा वालों को चाहिए कि वे उनके प्रत्येक विधान में खुश रहें। भगवान हमें पापों से मुक्त करके विशुद्ध बनाने तथा सहनशील और धैर्यवान होने के लिए हमारे मन के प्रतिकूल पदार्थ भेजकर हमें चेतावनी दिया करते हैं। बाढ़, भूकंप, महामारी और दुर्भिक्ष आदि अनिच्छा से होने वाले अनिष्ट भगवान के द्वारा ही भेजे हुए होते हैं। मनुष्य तथा पशु पक्षियों आदि द्वारा प्रेच्छा से जो अनिष्ट होते हैं उनमें भी भगवान की ही प्रेरणा समझनी चाहिए। यह समझकर हमें उन विपरीत परिस्थितियों में भी इतना आनंद होना चाहिए कि जैसे किसी गरीब को बहुत बड़ा खजाना मिल जाने पर होता है। अगर आप ऐसा सोच लेंगे तो चाहे फिर कोई भी समस्या, कोई भी दुख हो, तुरंत ही नष्ट हो जाएगा और आप अपने आप को धन्य माने, सौभाग्यशाली माने कि आप इस लायक है कि आपकी भगवान परीक्षा ले रहे हैं। क्योंकि परीक्षा उसी के लिए जाती है जो लायक होते हैं। जिसमें गुण ही नहीं होते उसकी तो कोई परीक्षा ले ही नहीं सकता और ना ही वो उस परीक्षा में बैठने के लायक है। अब हम अपने वाणी को विराम देते हैं। जय श्री कृष्ण भक्त।